आशीष रावत, भदोही ज़िले से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे पतंजलि वेलनेस सेंटर आया और मुझे इसके बारे में पता हुआ आस्था चैनल के माध्यम से, जहाँ मैं यहाँ की उपचार व्यवस्था को देखा, यहाँ श्रृंगी की व्यवस्था को देखा, वहाँ से पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे उपचार होता है। और मुझे प्रॉब्लम थी, मैं 2019 से साइटिका के दर्द से परेशान था और बहुत उसके चलते मेरा जॉब, मेरी कैरियर सब कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया था, मेरी सब कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही थी, मेरा जॉब भी, मेरी बाइक भी, मैं घर पे बैठने लगा। फिर बड़ा मुझे वो लगे कि एडल्ट लगता था कि मैं जैसे अब लाइफ में कैसे आगे क्या करूँगा, क्या बढ़ूँगा। फिर मुझे यहाँ पे आस्था चैनल के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे इन सब का उपचार होता है बिना ऑपरेशन के। मैं अपने ज़िले में जहाँ भी डॉक्टरों के पास गया, सब मुझे बोले बिना ऑपरेशन के आपका ठीक नहीं होगा, आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और मुझे भी बड़ी चिंता होने लगी कि मैं इस उम्र में ऑपरेशन करवा के कैसे अपने आप को ठीक कर पाऊँगा। तो फिर यहाँ पे मैं आया और आस्था चैनल के माध्यम से मैंने ये उपचार लिया। यहाँ की श्रृंगी व्यवस्था, लीच की व्यवस्था, श्रृंगी के उपचार से और लीच के उपचार से मुझे आज 90% आज आराम है। और यहाँ पे कनक सर, कनिका मैडम, प्रीति मैडम की सेवाओं से मैं यहाँ पे निश्चित रूप से पूर्ण रूप से ठीक हो चुका हूँ। और मुझे यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ पे सब कुछ का, सबका आचरण बड़ा सभ्य लगा, विनम्र लगा। यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टरों का, ये बहुत ही अच्छी जगह है। मैं सुनील कुमार रावत, मेरी वाइफ में कमर के दर्द और घुटने में ग्रीस बहुत कम हो गया था और ये बाएं में उनका नस जो है बहुत दर्द होता था। जहाँ थे वहाँ कई लोग को दिखाया, अच्छे डॉक्टर को, लेकिन आराम नहीं मिला। तो पतंजलि का नाम सुना, मोबाइल में और टीवी में देख रहे थे, तो उसके वजह से सुन के हम और मेरा छोटा साला और मेरी वाइफ आए यहाँ। तो यहाँ डॉक्टरों से मिले और ट्रीटमेंट जो काढ़ा है और जो थेरेपी होती है सब हुआ और 10 दिन में काफ़ी आराम है उनको। कमर का दर्द बिल्कुल चला जाए, घुटने का दर्द भी कम है 50% और नस भी जो था। और जो यहाँ के जितना ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है, डॉक्टरों का स्वभाव और जो स्वामी जी यहाँ सुविधा दिए हैं सब बहुत अच्छा है। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं राजस्थान से अजमेर ज़िले से आया हूँ। मैं यहाँ पे 3 दिसंबर को 7 दिवस के लिए आया था। मुझे सर्वाइकल की परेशानी थी, गले में टॉन्सिल्स थे तथा साथ ही मुझे आंखों के सामने ब्लैक फ्लूटर्स फ्लाई होते थे। मैं यहाँ पे 7 दिन रहा। इन सभी बीमारियों में मुझे काफ़ी आराम है। मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ है। यहाँ के डॉक्टर्स दोनों नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के बहुत ही कुशल और अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मेरा डायग्नोस करके जितनी प्रकार की मुझे थेरेपी लिखी थी उन सभी थेरेपी से मुझे काफ़ी आराम मिला। थेरेपिस्ट के दौरान जो यहाँ का थेरेपिस्ट हैं, जितना यहाँ का स्टाफ है, सारा बहुत ही नम्र और सहायता का भाव रखता है। जब भी किसी चीज़ को पूछो तो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं और प्रॉपर आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसी थेरेपी लेनी है। सभी थेरेपिस्ट भाई भी बहुत अच्छे तरीके से सभी थेरेपी को करते हैं, पूरा मन लगा के, और बीच में लगातार पूछते रहते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। कोई परेशानी हो तो उसके हिसाब से आपको थेरेपी देते हैं। सभी यहाँ का स्टाफ वगैरह, पूरे कैंपस की साफ़ सफाई, यहाँ का खाना जो सभी मरीजों के लिए अलग अलग तरह से उनको दिया जाता है, सभी का प्रभाव पड़ के मुझे यह 7 दिन में बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं कामना करता हूँ कि जो व्यक्ति यदि बीमार नहीं है तो भी वे 7 दिन के लिए यहाँ पे आके अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई करके एक बार यहाँ जरूर आएँ और ज़रूर पधार के इस अद्भुत जगह का आनंद लें। मेरा नाम सतीश वसंत लाल कोंडिया है। मैं एक्चुअली बहरीन से आया हूँ और मैं यहाँ आया था पंचकर्म कराने और मेरे को पंचकर्म में बहुत ही फ़ायदा मिला है। और यहाँ पे जो उनके पंचकर्म करने वाले जो भी स्टाफ है, जो भी लड़के लोग हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। और गुरुजी को मैं एक बार वंदन करना चाहता हूँ कि आपने जो ये कर रखा है बहुत ही बढ़िया है। मुझे स्वर्ग का अनुभव हो गया यहाँ पे आके। और मैंने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन आपको देख के मुझे ये भी एहसास हो गया कि आप ही भगवान हैं, जो इतना बड़ा संस्था चलाते हैं और इतने बच्चे लोगों को अच्छी सी शिक्षा दे रखी है। सब अपने घर पे अपने, समझो मेरा बच्चा भी जितनी सेवा नहीं कर सकता है उतनी ये लोग अच्छे से सेवा करते हैं। और ये सारे जो आपके स्टाफ हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक एक की मैं तारीफ़ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास। इतना अच्छा लगा। सब गुरुजी से मिला, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है सारे।
और मैं आपका तहे दिल से अंतरात्मा से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम नरेश देवी है। मैं हरियाणा के झज्जर ज़िले से आई हूँ। मुझे चोट की वजह से मेरे कमर में फ्रैक्चर हो गया था और उस दवाई की वजह से घुटने में कार्टिलेज घिस गए थे और कमर और कंधे में दर्द था, घुटनों में दर्द था। उसमें मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा, सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा लगा, डॉक्टर वगैरह सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा मुझे और यहाँ पर बहुत सुख का अनुभव महसूस हुआ मुझे। मेरा नाम मनी कुमार साहू हुआ। मैं झारखंड रांची से आया हूँ। मुझे डायबिटीज़ और शुगर बहुत भयानक रूप से था, लेकिन मैंने यहाँ आया और यहाँ का ट्रीटमेंट के बाद मैं कंप्लीट मात्र 1 सप्ताह में ठीक हो चुका हूँ। यहाँ का जो चिकित्सा सुविधा है ये इंडिया तो खैर दूर, हमको नहीं लगता है कि वर्ल्ड में भी इस तरह का कोई सुविधा। अच्छा, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के स्टाफ हैं या और अदर जो भी स्टाफ हैं बहुत कोऑपरेटिव, हमको बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ की सब यानी कि साफ़ सफाई, यानी इतना सुंदर यहाँ का माहौल है, जैसा यहाँ काम है, यहाँ के आदमी विचारधारा भी यानी सबकी अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण अच्छी है। इस तरह का यहाँ का जो भी चीज़ देखे हमको बिल्कुल एकदम परफेक्ट नजर आया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ एक है सिंगी जो एकदम अजूबा है। इस तरह का चिकित्सा व्यवस्था शायद ही कोई हॉस्पिटल में मिलेगा। यानी 20-20 साल का, यानी कि बहुत सा लोग को क्या कहते हैं पेन था, वो यानी क्या कहते हैं 20 मिनट कंप्लीट हो जा रहा है। उसके लिए मैं भी अपना लड़का को लाया हूँ, वो भी उसको करीब यानी 20 साल से था प्रॉब्लम, जो कि चलने नहीं सकता था और आज के डेट में वो एकदम कंप्लीट बहुत अच्छी तरह वो चल रहा है। इसके लिए मैं स्वामी जी को और यहाँ के सारे स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम कमलेश भट्ट है। मैं जयपुर से आई हूँ। मुझे बहुत टाइम से एसिडिटी, बैक पेन और घुटनों में दर्द, एल्बोज़ में दर्द था। यहाँ आने के बाद एसिडिटी में मेरे बहुत फ़ायदा हुआ है और जो श्रृंगी होती है ना, उससे बैक पेन और जो शोल्डर में दर्द था वो कम हुआ है। बहुत फ़ायदा मिला है। मतलब यहाँ बहुत अच्छा है, खाना पीना रहना, लोगों का व्यवहार भी अच्छा है, जो यहाँ पे काम करते हैं ना उनका भी। मेरा नाम राजा गुप्ता है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। छोटे जगह से आया हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िला बोलते हैं, वहाँ से आया हुआ हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था, गैस की प्रॉब्लम थी, फैटी लीवर की वजह से खाना नहीं खा पाता था और सो नहीं पाता था, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। बहुत जगह गया मैं और अपनी चेकअप कराया, वहाँ से सही नहीं हो पाया और लास्ट में मुझे पतंजलि की आश्रम है वहाँ पे आया मैं। और यहाँ का वातावरण, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है और 7 दिनों के अंदर ही मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला और मैंने बहुत गुड फील किया। और यहाँ पे दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ का खाना, यहाँ का वातावरण, यहाँ का सब चीज़, जो लोग हैं यहाँ के, इनसे ही हम ठीक हो जाते हैं। दवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली मेडिसिन जो दिया जाता है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन मुझे दिया गया और उससे 2-4 दिन में ही मुझे आराम मिल गया। सांसों में जो लेने में तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ दूर हो गई। गैस बनती थी, वो गैस की कोई समस्या नहीं है। फैटी लीवर थी, वो सब खत्म हो गई। यहाँ पे जो थेरेपी दी जाती है, MTC करके मेंस थेरेपी, यहाँ पे जो थेरेपी मुझे मिली उससे बहुत रेस्पॉन्स मिला मुझे। मेरी बॉडी को रिलैक्स फील हुआ और अच्छी, मुझे अंदर से अच्छा फील हुआ। 7 दिनों के अंदर मैंने सब चीज़ यहाँ पे सब चीज़ भूल गया कि मुझे गैस था, मुझे फैटी लीवर था, मुझे ये प्रॉब्लम थी, कुछ भी मुझे याद नहीं। अब एकदम स्वस्थ हूँ, मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ और मेरे ट्रीटमेंट डॉक्टर हर्षिका मैम और डॉक्टर आशिका मैम के द्वारा हुआ। इन्होंने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इनका व्यवहार, इनका बात करने का तरीका, इनका बताने का तरीका, इनका बिहेव बहुत अच्छा था और ट्रीटमेंट का तरीका भी बहुत अच्छा था। इन्होंने मुझे अच्छा सजेस्ट किया, ये बोला कि आप दवाई आपको हम नॉर्मली दे रहे हैं, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। और अभी भी जाते वक्त मुझे अच्छी सलाह दी कि आप तला भुना मत खाना, नॉर्मली खाना, वहाँ पे भी अच्छे से रहना और ये सब चीज़ जो हमने बताया उस सबको फॉलो करना। जो हमको बताया गया वो चीज़ मैं फॉलो करूँगा। बहुत अच्छा लगा। पतंजलि योगपीठ बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप भी आ सकते हैं और अभी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरा नाम हर्ष मीना है। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले से पतंजलि वेलनेस में आया हूँ। मुझे डायबिटीज़ थी पिछले 20 सालों से
50% आराम है उसमें पिछले 7 दिनों में। पहले मैं इंसुलिन 40 डोज लेता था, अब मैं डोज 18 पे आ गया हूँ पिछले 7 दिनों में। मैं महाराष्ट्र से चंद्रपुर ज़िला से आया हूँ। मेरा नाम मधुकर शेरकी है। मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आया था और कानों में भी कुछ प्रॉब्लम था। यहाँ आने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ है और मेरा बीपी नॉर्मल हो गया एकदम 5-6 दिन में। और यहाँ की जो थेरापी वगैरह है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ का। और ख़ासकर बोले तो अंशिका मैडम वगैरह है, मेरे साथ अच्छा उन्होंने ट्रीट किया है, अच्छे से सजेशन दिया। जाते टाइम में जब मेरा डिस्चार्ज हुआ तभी उन्होंने मेरे अच्छे से सब कुछ बताया, ऐसा करो वैसा करो, आपको कुछ नहीं होगा बुढ़ापे, तब आपको बीपी आपकी नॉर्मल रहेंगी, आप अच्छे से रहोगे। प्राणायाम करो, प्राणायाम कैसा करना, क्या करना, उसकी विधि, ध्यान की विधि उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझा के बताया है। मेरा नाम ऋषिपाल गहलोत है। मैं चंद्रपुर ज़िला महाराष्ट्र से आया हूँ। बल्लारशाह में मेरा निवास स्थान है और यहाँ आने से पहले मुझे तकलीफ़ थी बैक पेन की, कब्जियत की, मानसिक विकार था, डिप्रेशन में था, जोड़ों में दर्द था, पिंडलियों में और पैर के तलवों में मुझे बहुत तकलीफ़ थी। पैरों में बहुत झुनझुनाहट होती थी, वाइब्रेशन होता था एक प्रकार से। और ये 7 दिन की जो चिकित्सा हुई, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसमें मैं सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम आएंगे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे लिए एक ऐसा संस्थान तैयार किया है कि जिसमें हम पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। मैं पतंजलि वेलनेस और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो व्यवस्था की है और एक एक ऐसे पेशेंट्स जो जीवन से दुखी थे उनके लिए ये एक स्वर्ग की तरह है। मैं पुनः एक बार आभार और बहुत अभिवादन करूंगा। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद सोनकार, शक्ति नगर उत्तर प्रदेश सोनभद्र से आया हूं। मुझे 2 महीने पहले हमारे वाइफ को हार्ट अटैक आया था, जिसके वजह से मैं कई हॉस्पिटल में गया, बहुत खर्चे हुए, लेकिन अंततोगत्वा पिछले सप्ताह हरिद्वार यहाँ पतंजलि योगपीठ में आया तो हमसे पूछा गया उनके साथ कौन रहेंगे। मैं बोला मैं ही रहूँगा। तो हमें हमारी तकलीफ़ पूछी गई। मुझे भी प्रॉब्लम था ही, मुझे शुगर था और घुटने में पेन शुरू था, प्लस प्रोस्टेट ग्रैंड में हमारा सूजन था। लेकिन उस समय चूँकि हम डिस्टर्ब थे, हड़बड़ी में थे, तो 2 चीज़ें बता पाए हैं डॉक्टरों को, घुटने का पेन और शुगर के बारे में। प्रोस्टेट के बारे में नहीं बता पाया था। बहरहाल मेरा भी इलाज उनके साथ चला 7 दिन तक। और मैंने यहाँ आने के बाद ये महसूस किया कि बीमारी कोई भी लेकर आए, एक नाम बताया जाता है, लेकिन यहाँ इलाज सारे शरीर का हो जाता है। अंदर जाने के बाद हमें पता चला जितनी तरह की थेरेपियाँ दी जाती है, जितने सुविधाएं, जितने मतलब अच्छे व्यवहार मिलते हैं, आधा रोग तो यहाँ के व्यवहार और यहाँ के इन्वायरमेंट से दूर हो जाता है। मेरा नाम रिंकू पांचाल है। मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, शोल्डर में पेन बहुत था। यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ का स्टाफ वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। माय नेम इज़ योगेश खटीक, माय फादर नेम इज़ दिलीप खटीक, माय मदर नेम इज़ सोना खटीक। इस पतंजलि चिकित्सालय में बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्लास्टिक एनीमिया था, मेरे को ब्लड नहीं बन रहा था मेरे। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को बहुत फ़र्क मिला। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर बहुत थेरेपी बहुत अच्छी होती है, सब भोजनालय भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अपन की बीमारी के जैसे ही भोजन मिलता है अपन को। ओम स्वामी जी। ओम बेटे। मैंने तो अपनी बहुत बीमारियां ठीक की, मैंने तो रीढ़ की हड्डी भी ठीक की स्वामी जी। मेरा तो ऑपरेशन बताया था और ब्रेन में कीड़ा चला गया था स्वामी जी मेरे दिमाग। अच्छा, वो जो घर बना लेता है? हाँ जी, वहाँ फिर वो मर गया कहते। फिर मेरी MRI हुई, मैं बेहोश हो जाती थी चलते चलते। ये तो हर बार में नई बीमारी है। स्वामी जी डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपने किसी बीमारी को निराश नहीं किया, आपने सबको आने दिया, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया। आपको फॉलो करती हूँ। वो कीड़ा का क्या हुआ? वो इन्होंने MRI की तो कहते वो मर गया, उस पर कैल्शियम जम गया स्वामी जी। फिर इन्होंने 3 साल मेरे को चंडीगढ़ PGI वालों ने दवाई दी, तो वो मैंने खाई। उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे सिर में चोट लग गई, ब्लड बाहर नहीं आया, फिर मुझे दिल्ली ले गए, एक के बाद दूसरा उपद्रव। हाँ जी,
तो फिर मेरे को डॉक्टर ने कह दिया 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने तो जब मेरे को चक्कर आने बंद हुए तो मैंने तो आपका 20 साल से प्राणायाम कर रही हूँ, उसी को शुरू कर दिया। हाँ जी, और मेरा सब ठीक है। अब मेरी MRI 2 साल पहले हुई तो ना वो कैल्शियम है ना कुछ है। कैल्शियम भी खत्म कर लिया? वो भी खत्म हो गया स्वामी ये जी। जोरदार काम कर लिया। क्योंकि स्वामी जी मैं 1-1 घंटा कपालभाति करती हूँ और 1-1 घंटा अनुलोम और कैल्सिफिकेशन, एक तो दवे बहन आई थी गुजरात से, उसका तो हार्ट का ठीक हुआ था, इसका ब्रेन का ठीक हो गया। लो हैं? ये तो जोरदार काम हो गया। स्वामी जी मैं खाली टाइम में बस यही करती रहती हूँ। कैल्सिफिकेशन ठीक कर लिया, और हार्ट वो जो ब्रेन में चोट लगने क्लोट जमने से वो जो क्लोटिंग हुई थी वो सब साफ हो गया स्वामी जी, कुछ भी नहीं बचा। ब्रेन क्लोट भी ठीक हो गया। ये लो, अब मुझे याद ही नहीं रहती ब्रेन का। हे राम स्वामी जी, मुझे याद ही नहीं रहती अपनी बीमारियां। और वो पैरालिसिस वो भी स्वामी जी ठीक हो गया। चंडीगढ़ मेरे को PGI में इमरजेंसी में ले गए थे। और खून की उल्टी हो गई थी, बताओ इसको। खून की उल्टियां स्वामी जी, मुझे तो लैट्रिन के रास्ते पे इतना वो एसिड बनता था, वहां से भी ब्लीडिंग होता था। नाम ऊपर से नीचे से ब्लीडिंग। हाँ, फिर ये तो मैंने सब छोड़ के एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने सब छोड़ दी। अब मैं आपको फॉलो करती हूँ। आप क्या क्या लेती है दवाई भी बता। सुबह स्वामी जी मैं उठती हूँ, एलोवेरा लेती हूँ, व्हीट ग्रास लेती हूँ और गौमूत्र में शहद डाल के लेती हूँ। हाँ मैंने कहा ना, क्यों एसिडिटी हो तो शहद डाल के लेना। फिर उसके बाद मैं सौंफ इसका पानी लेती हूँ, सौंफ जीरा धनिया। हाँ जी। और सर्वकल्प। फिर उसके बाद सर्वकल्पवाद लेती हूँ स्वामी जी। फिर मैं 5 ये 2 अंजीर, बादाम, अखरोट। फिर मैं ये घिया की गोलियां खाती हूँ। हाँ, कोलेस्ट्रॉल वो हाँ जी, के चक्कर में, ब्लड थिनर के लिए। फिर मैं नाश्ता लेती हूँ, घिया की गोली, लौकी घनवटी और लिपिडोम, ये नेचुरल ब्लड थिनर हमने बता रखे। लोग बावड़े हो रखे हैं, इधर उधर की बकवास चीजें खाते रहते हैं। अर्जुन की छाल भी लेती हूँ स्वामी जी मैं। और एसिड की, जब से मेरे को मैंने ये बंद किया एलोपैथिक दवाइयाँ, तो मेरा ना तो मेरे को एसिड बन रहा है। अब एसिडिटी की सारी दवाएं बंद कर दी और वो एसिडोग्रिट लेती है। हाँ जी। कितनी गोली खाती है एसिडोग्रिट? 2 खाती हूँ स्वामी जी। मात्र दुखाने के बाद? नहीं, मैं खाली पेट खाती हूँ स्वामी जी। ये जोरदार काम है। मैं तो खाली पेट ही खाती हूँ। एसिडोग्रिट ले लिया और अपना ठीक कर लिया। और अब मेरे को एसिड नहीं बनना, ना मैं कोई एलोपैथिक दवाई ले। ये तो पूरा केस हिस्ट्री हो गई पूरी। और HDL स्वामी जी 83 हो गया मेरा। और कोरोना में भी मेरा HDL 60 से नीचे नहीं गया स्वामी जी। ये लो। और मैंने मेडिसन भी उसमें अणु तेल डाला कोरोना में भी, और ये दिव्या धारा और घी का दिया मैं अपने पास रखती थी जला के। जो मैंने बताया था वो सारी चीजें कर ली इसने। तो मैं आपको ही फॉलो करती हूँ। मेरे को तो 20 साल की तपस्या का फल मिला है स्वामी जी। चलो, सरोज का तो सरोज बोलते हैं कमल को, इसका तो कमल खिल गया सरोज का। तो मैं अरुण कुमार पांदड़ीवाल ग्वालियर से हूँ जी। मुझे कोलेस्ट्रॉल गठाने हो रही थी, अभी भी शरीर में सब जगह गठाने हैं मेरे। मुझे अभी तक पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, काई से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। बस वो गोली ले लेते हैं, अंग्रेजी दवाई। और यहाँ आके मैंने सब दवाएं बंद कर रखी है, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ यहाँ। एलोपैथिक की कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं। गांठ भी हो जाते हैं शरीर में। अभी भी गठाने हो रही गुरुजी। और अभी यहाँ पूरा जो फॉलो किया सिस्टम जो दे रहे हैं यहाँ, लौकी घनवटी या लौकी कायाकल्प। लिपिडोम नहीं लिया? लिक्विडोम अभी गुरुजी जाती है। लिपिडोम ले लेना, इससे गांठ भी घुल जाती है। लिपिडोम जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, गांठ को भी खत्म करता है लिपिडोम। मैंने 5-7 गठाने निकाल रखी शरीर से लिक्विड की। अच्छा। हाँ, चीरे लगा निकाल देते हैं, बोले जो बढ़ जाती है उनको निकाल लो। क्यों बढ़ जाती है? चीरे लगाने की जरूरत नहीं है, टेंडेंसी गलत हो रखी है। क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है, आज तक नहीं बताया। लिपिडोम, काचनार घनवटी और कर्क्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिट, ये थोड़ा खा लेना थोड़े दिन। एक बॉडी की गलत टेंडेंसी हो जाती है गांठ बढ़ाने वाली ना, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, शरीर का पित्त कमजोर पड़ जाता है। वात पित्त कफ है ना 3। जी जी। तो पित्त कमजोर पड़ जाता है और जो है कफ बढ़ जाता है। जी जी। कफ मतलब बलगम नहीं, दोष है। कभी बढ़ता है गुरुजी मेरा, कभी बढ़ता है। हाँ, उससे ये होता है। तो बस ये करोगे तो फिर सारी चीज ठीक हो जाएंगी। और वजन कितना कम किया? 3 किलो हो गया गुरुजी यहाँ। 3 किलो वजन। और कोलेस्ट्रॉल कितने से कितना आ गया? 248 था। मैं थायराइड केयर से जांच करवा के आया था, यहाँ कल करवाई, 147 रहा मेरा। तो चलो बिलो नॉर्मल आ गया। जी जी। कितना बढ़ गया था बेटा? मेरा 378 हो गया था हमारा। 378। और अब कितना है? अब से 72 रह गया। 378 में से 300 निकल गए। और कितने दिन लगे? ये मुझे 5 से 6 दिन लगे। 5 से 6 दिन में ही हो गया काम। क्या क्या किया था? स्वामी जी मैंने यहाँ पे योगा किया,
प्रणाम किया और यहाँ पे जो भी खाना दिया उसको खाया मैंने, और लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और लौकी का पानी, ये तीनों टाइम लिया। तीनों टाइम? हाँ। और सबसे ज़्यादा हमने कपाल भारती किया, जिससे मुझको लगता है मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। कपाल भाती किया, अनुलोम विलोम भी किया? अनुलोम विलोम भी किया। करते क्या, अपना नाम और अपना क्या करते हो बेटा? स्वामी, मेरा नाम नितिन जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने MBA फाइनेंस से किया हुआ है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ। अब छोटी उम्र में ही, अब नितिन बेटा जिसने अपनी स्टडी करने के बाद अपने करियर शुरू ही किया और उसी में गड़बड़ आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता, लोगों का 700-800 4-4 हज़ार तक हमने ट्राइग्लिसराइड और 800 तक कोलेस्ट्रॉल देखा है। और इससे बढ़ने से दिक्कत क्या हुई थी? मेरे को चलने में हपनी आती थी और दौड़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये लक्षण है ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। स्वामी जी के चरणों में सतत प्रणाम। स्वामी जी मनुष्य के लिए तो सब विकास कर रहे हैं, मगर मनुष्य का विकास किसी ने किया है तो स्वामी रामदेव जी ने किया है। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अब ये मैं कई बार बोलता हूँ, विकास क्या है? तो मनुष्य के लिए विकास बोलो, एयरपोर्ट बनाओ, सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, भवन बनाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, ये सब बनाओ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मनुष्य के लिए तो विकास हो रहा है, तो बोले मनुष्य का विकास बाबा जी आप कर रहे हो। हाँ, मनुष्य के विकास का अभ्यास है, योगाभ्यास है जी। मुझे 2018 में अटैक आया था सर, मैं नागपुर में एडमिट रहा। एडमिट भी हुए तो? अरे राम राम। तो मुझे डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया, बोले आपको 90% ब्लॉकेज है। 90%? बोले आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। मैंने कहा उनको, मुझे 8 दिन का समय दो, मैं थोड़ी व्यवस्था करके आऊँगा। अच्छा। पूरे 8 दिन में आई जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आपका योगा प्राणायाम चालू किया और हृदय मृत बटी लेना चालू किया और लौकी का जूस और अर्जुना रिस्ट, बस ये पिया? बस। और योगा 1-1 घंटे 2-2 घंटे, अनुलोम विलोम आधा पौन घंटा। और उसके बाद मैं 6 महीने बाद गया, ईको करवाया। डॉक्टर ने जो लिखा था, बोले आप जाओ, आपकी तुम हमारे काम के नहीं है। आपके काम नहीं आपकी बोले एंजियोप्लास्टी नहीं होती, बोले आप एकदम फिट। एंजियोप्लास्टी की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट तो एकदम फिट हो गया जी। लो। तो ये भाई हमारा जो हार्ट में 90% ब्लॉकेज था, कितना? 90%। और कितने में थे? एक ही आर्टरी में थे? पहले तो 3 आर्टरी में थे सर। 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज से, बताओ। पर सबसे ज़्यादा जो था वो 90%। सबसे ज़्यादा 90 था, बाकी 60, 70, 50 हो गए। तो ये करना ही पड़ेगा इसको। बच गया। चलो आशीर्वाद। ये तो रूप कुमार सराठे जी हमारे। स्वामी जी को सत प्रणाम। मैं राजेश, जमुई, बिहार से। बाईं सीने में 5 वर्षों से दर्द था। स्वामी जी 27 तारीख को आपके यहाँ हमने एंट्री लिया। डॉक्टर से बोला कि यहाँ पर ये दर्द होता है। 28 छोड़ के 29 से हम, और उन्होंने सारी टिकिया दवाएं आपके लिखे चिकित्सक, हमने आपकी एक भी टिकिया नहीं लिया। और 29 तारीख से मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ये बढ़िया काम है। योग ग्राम में आते ही दर्द आधे गायब हो जाते हैं। स्वामी जी को सत प्रणाम। सब योग तो किया ना? हाँ, योग कर रहे हैं। थेरेपी भी ली, नेचुरोपैथी की थेरेपी ले ली ना, शरीर शुद्ध हो गया, अंदर की गंदगी साफ होगी, दर्द गायब हो गया। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। नितिन कुमार पीसे, मैं पूना से हूँ। अब तो लाइफ मेंबर बन गए कि अभी पूरा जुड़ जाना है, पतंजलि के साथ ही सेवा में भी आहुति देनी है। हाँ। 2017 में मुझे कार्डियोमायोपैथी का प्रॉब्लम हुआ था और इमरजेंसी थी, इसलिए एलोपैथी का ड्रग चालू किया। और कार्डियक सर्जन जो था वो मेरा दोस्त ही था। उन्होंने दवाइयाँ तो चालू की, लेकिन उन्होंने बोलते बोलते ऑप्शन दे दिया कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट? हाँ, दैट विल बी द अल्टीमेट। अगर आप अच्छे नहीं हुए जल्दी से तो, और फिर हार्ट ट्रांसप्लांट में क्यों है वगैरह, तो थोड़ा सा डर गया था। लेकिन वैसे चालू रखा, योग प्राणायाम नियमित करते रहा। उन्होंने 1 महीना प्राणायाम ना करने के लिए बोला था, इसलिए 1 महीना बंद किया था, बाद में चालू किया। अनुलोम विलोम तो कभी बंद नहीं करना होता है, उन डॉक्टरों को पता तो होता नहीं है। अनुलोम विलोम तो कभी भी, हार्ट के सर्जरी के भी दूसरे दिन करवाते, अब तो डॉक्टर ही करवाते। अनुलोम विलोम और थोड़ा भ्रामरी करते थे। और फिर जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो 18% तक नीचे आ गया था और हार्ट का साइज भी बढ़ गया था, वो 4-4.5 महीने में इजेक्शन फ्रैक्शन 55% हो गया और हार्ट का साइज भी नॉर्मल हो गया।
क्या बात है, बड़ी चीज है। हार्ट का साइज नॉर्मल कर लिया, हार्ट ट्रांसप्लांट से बच गए, इजेक्शन फ्रैक्शन 18 से 55 आ गया। ये चमत्कार है। क्या नाम बताया पूरा? नितिन कुमार पीसे। नितिन जी। और सर्जन ने भी बोला कि दिस इज रियली अ 1 in million केस। इतने ये बीमारी से कोई इतनी आसानी से नहीं बच सकता है। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। चेतन शर्मा, श्री गंगानगर से। क्या बीमारी थी? मैं गुटके खाता था बाबूजी, मुंह में मेरे वो छाले वाले हो गए थे। गुटके खाता था? हाँ। आजकल बच्चे ना कुछ आदत पड़ जाती है। हाँ। दूसरों को देखा देखी खा लेते, गुटखा खा लिया, दारू पी ली, बीड़ी सिगरेट पी ली। तो अब छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? सब छोड़ दिया। यहाँ आके बहुत रिलीफ है मुझे, और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल था वो भी मैंने लेवल कर लिया है। कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं ले रहा मैं, एकदम वेल ओके। चलो भाई, इस बालक के लिए जोरदार ताली बजा दो। गुटखा छोड़ दिया। अब कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ खान पान से कंट्रोल कर देते हैं, ज़्यादा हो तो थोड़ा लिपिडोम ले लो, और लौकी नहीं खाई जाती है तो लौकी घनवटी खा लो, और गुटखा तो फिर यहाँ संग प्रक्षालन करा देते हैं, एलोवेरा पिला देते हैं, एलोवेरा चबाने के लिए भी बोल देते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अरविंद लखनपाल, शिमला से हूँ। मेरा 565 था कोलेस्ट्रॉल। 565? हाँ जी। अब लोग क्या कहेंगे? अब मैंने तो 4000 तक जिनका ट्राइग्लिसराइड और 800 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल था उनको ठीक किया, 565 तो नहीं कहा था कल। अब बिल्कुल नॉर्मल है जी। अब कितना है? अब अभी करवा के 180 है जी। 180 है। जोरदार ताली ठोको इनके लिए, अरविंद जी के लिए। और लिया क्या था वो भी बता दो। मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का काढ़ा और उसमें नींबू वगैरह मिला के जैसे आपने बताया था वैसे किया था जी। और रेडीमेड चाहे तो लिपिडोम दे दिया हमने। ये छोटी छोटी बातें हैं। लिपिडोम है, लौकी घनवटी है, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, अब आंवला फ्रेश मिल रहा है, सबके घरों में है ना। इसको गाढ़ा करके शहद डाल के रख लो। रोज का झंझट में नहीं, सप्ताह में एक बार बना लो, 1 सप्ताह खा लो, 2 सप्ताह का बना लो, 1 महीने का बना के रख लो, क्या है फ्रिज में, खराब नहीं होता। गाढ़ा करके शहद मिला के रख लो। अब तो जो है अपनी पत्नी को लेके पूरे परिवार के साथ आए हुए अरविंद जी, बहुत आशीर्वाद।